क्योंकि एंटीबॉडी जनरेट होते होते 2 हफ्ता लगा देता है, 2 वीक के बाद टेस्ट करेंगे तो एंटीबॉडी डिटेक्ट हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन सिम्टम आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 2 वीक के बाद हम एंटीबॉडी टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जो आदमी है जिस दिन इन्फेक्ट हुआ है उस दिन से लेके ये 2 वीक के बीच में भी दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है। और अगर इंक्यूबेशन पीरियड 10 ईयर है तो फिर जिस दिन इन्फेक्ट हुआ है उस दिन से लेकर 10 ईयर तक के बीच में भी वो ट्रांसमिट कर सकता है, क्योंकि उसमें कैरियर का रोल अदा कर रहा है। तो बहुत ही कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसके साथ उसको पता भी नहीं है कि उस पीरियड से, और वो कम्युनिकेट करते जा रहा है। इस तरह से बहुत पूरा होल वर्ल्ड में ये एक तरह से एपिडेमिक के रूप में उभरा हुआ है। ये हो गया कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका सिम्टम क्या होगा। इसका सिम्टम को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसका मेजर साइन है और माइनर साइन, 3 मेजर साइन क्या है। वेट लॉस 10% से ज़्यादा कम हो जा रहा है, बॉडी वेट लॉस 10% से ज़्यादा कम हो रहा है। दूसरा क्या है, 1 महीना से कंटिन्यूस क्रॉनिक डायरिया मोर देन 1 मंथ, वेट लॉस मोर देन 10%, और PUO प्रोलॉन्ग फीवर है, 1 महीने से इसको फीवर ही है, फीवर डायरिया वेट लॉस, फीवर डायरिया वेट लॉस, ये 3 चीज़ है मेजर साइन। माइनर साइन क्या क्या हो सकता है, माइनर साइन इन्फेक्शन होगा, तरह तरह का इन्फेक्शन हो रहा है। क्या क्या इन्फेक्शन होगा, बार बार कफ खांसी हो रहा है, लंग इन्फेक्शन हो रहा है बार बार। दूसरा क्या हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन, क्या होगा, हार्पिस जोस्टर होगा, बार बार हार्पिस जोस्टर हो रहा है, बार बार हो रहा है। दूसरा क्या होता है, मुंह में कुछ हो सकता है इन्फेक्शन, मुंह में क्या इन्फेक्शन होगा, कैंडिडियासिस, अगर फीमेल है तो वेजाइना में कैंडिडियासिस होगा, तो कैंडिडा इन्फेक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, लिम्फेडेनोपैथी, जैसे बोले कि इसे क्या बोलते हैं, लिम्फेडेनोपैथी वाले LAD बोलते थे, लिम्फेडेनोपैथी, ये सब माइनर साइंस। तो ये सब अगर हो तो हम लोग सोचेंगे कि एड्स का सिम्टम है, एड्स है। तो इनिशियल इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो आज अगर इन्फेक्टेड हुआ तो क्या होगा, जो माइल्ड वायरल फीवर होता है उसका ही सिम्टम आएगा। क्या सिम्टम आएगा, फीवर है, शोर थ्रोट है, थोड़ा सा रैश हो गया है, और ये आके ठीक भी हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे इंक्यूबेशन पीरियड का फेज आ जाएगा और उसको पता भी नहीं रहेगा कि वो इन्फेक्टेड है और लोगों को फैलाते रहेगा। ये बोलते हैं असिम्टोमेटिक फेज। इसके बाद आता है एसिम्टोमेटिक कैरियर फेज, मतलब असिम्टोमेटिक है लेकिन कैरी कर रहा है और दूसरे को भी दे रहा है अपना वायरस किसी भी तरह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, पिन से, ड्रग अब्यूज से, कैसे भी दे रहा है। इसके बाद है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब एड्स रिलेटेड जो डिजीज़ है धीरे धीरे उसको आने लगेगा। क्या क्या डिजीज़ होगा, क्या क्या सिम्टम हो सकता है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटी। जब सिम्टम आने लग गया तो क्या क्या सिम्टम आएगा, सिम्टम आएगा क्या, वही तो बोले 1 महीने तक डायरिया, फीवर आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, ये 3 तो एकदम रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये मेजर साइन है। और क्या, एनलार्ज स्प्लीन, मुंह में इरिटेशन, कुछ खा नहीं पाएगा, नाइट स्वेट होगा, जनरलाइज एडिमा हो सकता है, लिम्फ एडिनोपैथी हो सकता है। तो ये सब सिम्टम, एलियस, फैटिक, बॉडी एक हो रहा है, थोड़ा सा काम नहीं कर पा रहे, थक जा रहे हैं, बार बार खांसी हो रहा है, ये सब ये दिन के सिम्टम है। एड्स का वायरस बोले थे कि सीरियस में भी चल जाता है, सीरियस में चल जाएगा तो वहाँ पे भी कुछ मैनिफेस्टेशन करेगा, हो सकता है कन्वर्सन हो, डिमेंशिया आ सकता है, ये सब सिम्टम हुआ। प्रॉपर एड्स, जब पूरा एड्स फुल फॉर्म में आ जाएगा, पूरा कम्युनिटी लो हो जाएगा तो फिर क्या क्या होगा। सबसे पहला इन्फेक्शन हुआ TB। इंडिया में मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है TB। एड्स के लोगों को TB होता ही होता है, मतलब होता नहीं, मतलब 50% से 60% तक चांस है TB। उसके बाद होता है जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी, कैपोसी सार्कोमा। ये क्या होता है, कैपोसी सार्कोमा स्किन में जो आर्टरी है उसमें ओवर ग्रोथ होने लगता है और धीरे धीरे पूरे स्किन में लाल लाल नोड्यूल टाइप का ग्रोथ होने लगता है।
इसको होता है कैप्रेसी सर्कल। इसके बाद होता है जो कैंडिया बेस बताया था, ओरल भी हो सकता है, वेजाइनल भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है, आँख में रेटाइटिस हो जाएगा। निमोनिया, बार बार निमोनिया। इंडिया में टीबी होता है और आउट ऑफ इंडिया ऑल अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट अपोर्चुनिटिस इन्फेक्शन है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया भी होगा। एनकेफेलाइटिस बोले था ना कि ब्रेन में चल जाता है, ब्रेन में जाके एनकेफेलाइटिस करेगा। एनकेफेलाइटिस में क्या होता है, कोमा हो सकता है, कन्वल्सन हो सकता है, शुगर हो सकता है, हाई वाइज टेम्परेचर हो सकता है। तो ये सब एनकेफेलाइटिस होगा। ल्यूकेमिया होगा, मेनिंजाइटिस होगा, हार्ट पे जोस्टर तो बताया ही है, ये भी होता है। इतना सारा सिम्टम आते रहेगा। जब अगर क्रॉनिक हो जाएगा उसके बाद, तो ये सब सिम्टम ऑफ द एड्स। इसके बाद क्या है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, एड्स का जो वायरस है उसमें एक एंटीजन होता है P24 एंटीजन। तो जो अर्ली, जैसे मान लो कि अभी उसको इन्फेक्शन हुआ, एक्सपोज हुआ, जो आपके बाद टेस्ट कराएगा तो क्या टेस्ट कराएगा, एंटीबॉडी अगेंस्ट पी एंटीजन। तो वही अर्ली डिटेक्टेबल एंटीजन एंटीबॉडी है। तो एलिजा टेस्ट करते हैं पी एंटीजन के लिए, और पी एंटीजन पॉजिटिव होगा, अगर तुरंत इन्फेक्टेड हुआ है तो उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, तो वायरस को सप्रेस कर सकते हैं। और ये अभी के एरा में ये बहुत ही सक्सेसफुल है, तो वो बच सकता है। और क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये दो टेस्ट एकदम याद रखना है, एलिजा और P24 एंटीजन और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये दो टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एकदम कंफर्मेटरी डायग्नोसिस टेस्ट फॉर एड्स है, एमडी में भी पूछता है। और कौन सा एंटीजन, P24 में, ये भी एमडी में पूछता है, दोनों एमडी में पूछता है। उसके बाद क्या करते हैं, वायरस आइसोलेट कर सकते हैं, उसको कल्चर करके माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, तो समझ आया कि हाँ ये वायरस एड्स का ही है। तो ये हो गया कैसे कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं। और ये बहुत सारी तरीका है। ब्लड अगर लेंगे, ब्लड में क्या कम हो जाएगा, कि हेल्पर सेल का काउंट बहुत कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 250 से भी ज़्यादा कम हो जाएगा, 200 से ज़्यादा कम हो जाएगा। CD4 सेल का काउंट 200 से कम हो जाएगा, ये भी एक तरह का डायग्नोस्टिक इंडिकेशन है। और लिम्फोसाइट का काउंट कम हो जाएगा, ये सब भी एक तरह का डायग्नोस्टिक इंडिकेशन है। ये हो गया डायग्नोसिस। अब क्या करना है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट जो पोर्शन है वो मॉडर्न मेडिसिन के लिए है, लेकिन उसका क्या क्या रोल है ये जानना जरूरी है। अगर तुरंत अगर कोई इफेक्टेड हुआ है और उसका 2 हफ्ते के भीतर ही अगर पता चल गया है, तो उसको स्पेसिफिक प्रोफाइलेक्टिक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देकर वायरस को सप्रेस करके उसको ठीक कर सकते हैं। इसका सक्सेस है बहुत ज़्यादा। कितना सक्सेस है, 2 से 3 ड्रग होता है वो दिया जाता है, और ये बहुत ही सक्सेसफुल है। ये हो गया पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट 80% सक्सेसफुल है ये। तो अगर एक्सपोज हो गया है तो कोई डरने की बात नहीं है, तुरंत जाके ट्रीटमेंट लेना शुरू कर सकते हैं। दूसरा है, और किसको बचा सकते हैं, जो मदर है, मदर से बेबी में होना हो जाए उसको बचा सकते हैं। तो मदर को प्रेग्नेंट के समय ही एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते रहेंगे, और बेबी जब पैदा हो गया और वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है उस समय बेबी को भी ये देते ही रहेंगे, और 6 महीने के अंतर पे उसका डायग्नोसिस करते रहेंगे, डिटेक्ट करते रहेंगे एलिजा से। और हर 18 महीने का जितना बच्चा है जो एड्स का मदर से हुआ है, सबका डायग्नोसिस करके चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये इस तरीके से बच्चे को बचा सकते हैं मदर से। इसलिए चांसेस और कम हो गया, पहले 2-3% होता था, अभी इससे भी कम हो गया है। तो बच्चे को, मदर से बच्चे को होने का चांसेस बहुत कम हो गया है आजकल, ये रेट्रोवायरल थेरेपी की वजह से। अब जिसको फुल फ्लेज एड्स है, जिसमें मेजर सिम्टम आ गया है, उसको थोड़ा परेशानी है ठीक करने में, लेकिन एंटीवायरल थेरेपी उसको भी दे सकते हैं, उसका लाइफ को एनहेंस कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं आराम से। ये सब हो गया ट्रीटमेंट।
प्रिवेंशन तो बताइए तुम लोग को, जो जो चीज़ से हो रहा है उसको कट करना है। किस चीज़ से हो रहा है? सबसे पहले इसका हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हेल्थ एजुकेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे करना है, सोसाइटी को मोरल सपोर्ट देना है और मोरली एनहेंस करना है। इस तरह से हम इसको हेल्थ एजुकेशन के तरीके से भी अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि हाँ एड्स हो सकता है, इस तरह से एड्स होता है, इस चीज़ से बचना है, ये चीज़ ठीक नहीं है। सोसाइटी का अवेयरनेस करके हम एड्स को कम कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन HIV होता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले ब्लड का चेक करेंगे कि इसमें HIV वायरस है कि नहीं है। तो हर गवर्नमेंट ब्लड बैंक में तो होता ही है, ये कंपलसरी है नहीं है, लेकिन प्राइवेट ब्लड बैंक में होता है, होना तो चाहिए, पर थोड़ा हमको डाउटफुल लगता है। तो ये भी एक तरीका है बचने का और ये किया जाता है। दूसरा है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, जो कि बता दूँ तो इस तरह से। और तीसरा क्या है, अगर कोई एक्सपोज हो रहा है किसी तरह से रेड लाइट एरिया में, तो सबसे बेस्ट तरीका है यूज बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें कंडोम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कंडोम STD से भी बचाता है और एड्स से भी बचाता है। ये भी एक प्रिवेंशन का तरीका है। मान लीजिए किसी का गलती से कोई कपल के बीच में किसी को एड्स हो गया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर मिडिल ट्रिप से किसी भी तरह से और डिटेक्ट हो गया है और मैरिज कर रहा है, तो फिर कंडोम को यूज करके वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रिवेंशन है। क्या क्या हो गया, हेल्थ एजुकेशन, बैरियर मेथड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले इससे स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, मैरिज के पहले स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, मैरिज काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं एड्स को। और ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट को बताइए कि कई तरह का ट्रीटमेंट होता है। तो इट्स ऑल अबाउट एड्स। अब एड्स से बचने के लिए गवर्नमेंट का क्या क्या स्टेप है, गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एक तरह की स्कीम, प्रोग्राम एंड प्लान को लॉन्च कर सकता है, जिससे पूरा होल सोसाइटी उसको बेनिफिशियरी होगा और उसको होल सोसाइटी से वो हेल्प मिलेगा, सोसाइटी को भी और गवर्नमेंट को भी। तो जो पहला प्रोग्राम था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया, वो लॉन्च हुआ था 1987 में लॉन्च हुआ था। क्या, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया। इसमें क्या था, एड्स को डिटेक्ट करना था, मतलब डायग्नोस करना था और उसको ट्रीट करना था, ये उसका मोटिव था। तो इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट को यूज़ किया गया एलिजा का और वेस्टर्न ब्लॉट से कंफर्मेटरी डायग्नोसिस किया गया। तो इस तरह से धीरे धीरे एड्स के पेशेंट को डायग्नोस किया गया और ट्रीट किया गया। दूसरा क्या है, दूसरा है कि एड्स का जो पेशेंट है उसको 4 स्टेज में बांटा गया, चार स्टेज में बांटा गया। पहला क्या स्टेज था, एसिम्प्टोमेटिक लेकिन जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी, पूरा बॉडी का लिम्फेडेनोमा हो गया है लेकिन सिम्टम और कुछ नहीं आ रहा है, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गया। सेकेंड स्टेज ऑफ एड्स क्या है, एड्स के फर्स्ट स्टेज था। सेकेंड स्टेज में क्या है, वेट लॉस हो रहा है 10% से ज़्यादा और हार्पिस जोस्टर हो रहा है बार बार और बार बार UTI हो रहा है। वेट लॉस, हार्पिस जोस्टर, UTI, वेट लॉस, हार्पिस जोस्टर, UTI, ये हो गया स्टेज 2। अगर ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है तो इसको स्टेज 2 में माना जाएगा। स्टेज 3 में क्या है, वेट लॉस भी है, हार्पिस जोस्टर है भी है और ऐड क्या हो रहा है इसमें ऐड हो रहा है डायरिया, 1 महीना से ज़्यादा डायरिया हो रहा है, इसको 1 महीना से डायरिया है। और क्या है, कैंडिडियासिस है, और क्या है, ल्यूकोप्लेकिया है, और क्या है, फीवर आ रहा है, और क्या है, TB है। इतना सारा सिम्टम जब आ जाएगा तो हो जाएगा स्टेज 3। उसके बाद अगर और सिम्टम आने लगा, स्किन का सिम्टम आ रहा है, नर्वस सिस्टम का सिम्टम आ रहा है, ब्लड का सिम्टम आ रहा है, ब्लड में ब्लड काउंट का सिम्टम आने लगा है, तो फिर ये हो जाएगा स्टेज 4 स्टेज में बांटा गया है।
जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड एक टारगेट दिया है 2020 तक कंप्लीट करने का WHO का, और उसके आधार पे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इंडिया कर रहा है। इसका गाइडलाइन 2017 में आया था, और उसका गाइडलाइन क्या था, टारगेट था 90, 90 एंड 90। ये क्या है 90, 90 एंड 90, ये 90 और 90 और 90, ये 3 तो 90 है, इसको 2020 से कंप्लीट करना था। यही टारगेट था इंडिया का, जो प्रोग्राम आया था उसके अंदर। ये 90 है क्या, पहला 90 है, 90% ऑफ पीपल जिसको HIV है उसको पता होना चाहिए कि उसको HIV है, क्योंकि अगर उसको पता नहीं होगा तो वो HIV दूसरे को अननोइंगली भी फैला सकता है, उसको पता ही नहीं है, और इसलिए वो आराम से हम घूम रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, या फिर ब्लड डोनेट कर रहा है, या फिर कुछ और तरीके से फैला सकता है। इसलिए 90% पीपल को अपना स्टेटस जानना है कि वो HIV पॉजिटिव है। दूसरा क्या होता है, 90% जो पॉजिटिव है उसको ट्रीटमेंट देना, वो ट्रीटमेंट ले रहा है, ये भी टारगेट होना चाहिए। तो 90% लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं 90% लोग को ट्रीटमेंट मिल रहा है, और लास्ट 90 क्या है, लास्ट 90 है कि ट्रीटमेंट मिलने के लिए ट्रीटमेंट तक पहुंचना ही पड़ेगा, मतलब हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ेगा, तो ट्रीटमेंट का फैसिलिटी भी रहे सबके पास। ये हो गया 90 2020 तक कंप्लीट है। उसके बाद फिर ये टारगेट को एक्सटेंड किया गया 2024 तक, जिसमें आता 95, 95, 95, यही चीज़ और बढ़ जा रही है। 95 लोगों को पता होना चाहिए कि इसको है एड्स, 95 लोगों को ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और अवेलेबल होने के बाद 95% ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो 95, 95, 95 कंप्लीट करना है 2024 तक। इस तरह से अगर हम लोग आगे चलें तो ये इमेजिन किया जा रहा है कि 2030 तक मोटा मोटी एड्स पूरी कंट्रोल में आ जाएगा, और उसके बाद पार्लियामेंट से एड्स के अगेंस्ट एक बिल पास करेंगे, जिसमें टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी रहेगा। तो इस धीरे धीरे फ्यूचर में एड्स का पूरा नामोनिशान मिटाने का, एलिमिनेट करने का प्रोग्राम है। तो ये सब गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जो दिन पर जो ईयर बाय ईयर और एनहेंस होता है, चेंज होता रहता है। दिस इज ऑल अबाउट एड्स। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।